Assalamualaikum viewers, please like, share and subscribe this channel. Links of PDF files used in this video are given in description. So today we shall study part 7 of the crystal field theory lecture series. तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था द एप्लीकेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसमें एक एप्लीकेशन हमने डिस्कस की थी कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एंड सेकंड इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का आज लास्ट टॉपिक है विच इज़ द फैक्टर्स दैट आर इन्फ्लुएंसिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल ओ। Now what is del O? Del O is called as crystal field splitting parameter for octahedral geometry. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि EG and T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स के दरमियान जो गैप है उसको इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। तो दो स्पीशीज़ इन्वॉल्व हैं इस पूरे प्रोसीजर में, तो उन दोनों के फैक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम नेचर ऑफ द सेंट्रल मेटल के टाइम, तो उसमें जो नंबर 1 पर हमने देखा है दैट इफ़ वी हैव सेम मेटल एटम बट हैज़ डिफरेंट चार्ज क्वांटिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, देन दैट केटाइन विच हैज़ मोर पॉजिटिव चार्ज विल काज ग्रेटर क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग पैरामीटर और डेल ओ। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कॉम्प्लेक्स है जिसमें मेटल पर जो है वो +2 चार्ज है, ठीक है, और इसी तरह जो सेकंड एग्जांपल है उसमें मेटल पर +3 चार्ज है। तो +3 चार्ज जब होगा सेम मेटल पर तो उसकी जो CFT की स्प्लिटिंग है वो ज़्यादा है, लेकिन इस पर सेंटीमीटर जो है ये वेव नंबर की फॉर्म में है। तो जितनी ये वैल्यू ज़्यादा होगी इट मीन्स उतना ही डेल ओ की वैल्यू ज़्यादा है, या हम कहेंगे कि उतना ही एनर्जी डिफरेंस जो है वो ज़्यादा क्रिएट हुआ है बिटवीन EG एंड T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। नो इसकी रीज़न क्या है कि क्यों सेपरेशन जो है वो ज़्यादा हुई है, क्योंकि जब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो लिगेंड जो है वो ज़्यादा क्लोजली अप्रोच करेंगे टुवर्ड्स मेटल। जितना लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्लोजली अप्रोच करेंगे मेटल के इलेक्ट्रॉन के करीब आएंगे, उतनी ही रिपल्शन ज़्यादा होगी और उतनी ही सेपरेशन जो है वो ज़्यादा होगी। दैट्स वाई 13,700 पर सेंटीमीटर वैल्यू आई है एज कम्पेयर टू +2 चार्ज विच हैज़ वैल्यू ऑफ 10,400 पर सेंटीमीटर। सेम जो स्टोरी है या सेम केस है वो कोबाल्ट में ही है। तो आप देखेंगे कोबाल्ट +3 फॉर्म में सेपरेशन ज़्यादा हुई है एज कम्पेयर टू कोबाल्ट 2। सो नेचर ऑफ मेटल्स में जो है ये पहला फैक्टर हमने जो डिस्कस किया है वो है कि डिफरेंट चार्जेस ऑन द केटाइन ऑफ सेम मेटल एटम। सेकंड इसमें आएगा डिफरेंट चार्जेस ऑन द केटाइन ऑफ डिफरेंट मेटल्स। तो अगर आप यहाँ पर देखें ये वेनोडियम है और ये क्रोमियम है, तो यहाँ पर तो इस फैक्टर को पहले फैक्टर से हम इस तरह सेपरेट कर सकते हैं कि यहाँ पर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बाइस के रीज़न को भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन दिस इज़ प्योरली दी चार्ज इन्फ्लुएंस। तो क्योंकि इस चीज़ को प्रूव करने के लिए नो दीज आर नॉट इलेक्ट्रॉन्स, मोर इम्पॉर्टेंट इज़ दी चार्ज थिंग। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इन दोनों पर चार्ज जो है वो डिफरेंट है, लेकिन इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे कि जिस स्पीशी पर चार्ज जो है वो ज़्यादा है उसमें ज़्यादा सेपरेशन हुई है, डेल ओ का फैक्टर जो है वो ज़्यादा उसकी वैल्यू आई है एज कम्पेयर टू द स्पीशी विच हैज़ लेस चार्ज ऑल्दो बोथ हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी ये प्रूव करता है कि ज़ाहिर है जितना चार्ज जो है वो मेटल का ज़्यादा होगा उतना ही लिगेंड क्लोजली अप्रोच करेगा, जितना लिगेंड क्लोज अप्रोच करेगा उतनी ही रिपल्शन जो है वो एनहांस होगी बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लिगेंड्स एंड बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल, जो कि बेसिक पास्टुलेट है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। तो थर्ड इज़ द सेम चार्ज ऑफ द केटाइन बट द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट। तो अब आप यहाँ पर देखिए कोबाल्ट एंड निकल, ये दो केस स्टडीज़ हैं, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर अब हम चार्ज वाला फैक्टर जो है उसको नहीं डिस्कस करेंगे, अब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला फैक्टर जो है वो डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर D7 सिस्टम है। आपको पता है कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है। जब +2 वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर देंगे तो पीछे D7 जो है वो D के 7 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पीछे रिमेनिंग होंगे। इसी तरह निकल का जो है वो 28 एटॉमिक नंबर है। तो जब 2s वाले इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे तो पीछे इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे D में, तो ये D8 सिस्टम है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो
कम होंगे उतनी ही रिपल्शन जो है वो यहाँ पर ज़्यादा है, या उतनी ही आप कहेंगे कि ये डेल ओ की वैल्यू ज़्यादा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये सेपरेशन सिर्फ एक फैक्टर पर डिपेंड करती है, और वो फैक्टर है कि जितना मेटल और लिगेंड जो है वो आपस में एक दूसरे के क्लोज अप्रोच करें। अब देखें, जब मेटल के पास चार्ज तो दोनों के पास सेम है, लेकिन जब जिस मेटल के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है तो जो आपका लिगेंड है वो उस मेटल के ज़्यादा करीब जाएगा। जितना मेटल के ज़्यादा करीब जाएगा उतनी ही देन कॉरस्पॉन्डिंगली रिपल्शन होगी, और गैप जो है वो इंक्रीज़ करेगा बिटवीन ई जी एंड T2G। तो इस पहले केस में ज़्यादा क्लोज अप्रोच है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है, नेगेटिव चार्ज कम है, लेकिन इस केस में लिगेंड जो है वो ज़्यादा क्लोज नहीं जाएंगे मेटल के, क्योंकि निकल के पास इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा है। सो इसीलिए कोबाल्ट प्लस 2 या वो केस जिसमें मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स कम हो तो उसमें गैप जो है या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर जो है वो ज़्यादा होगा। सो ये जो है वो डायरेक्ट रिलेशंस था चार्ज वाला, लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला है वो इनडायरेक्ट रिलेशन जो है। नंबर 4 पर है क्वांटम नंबर, जो कि मेटल्स के केस में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखें कि अब हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, D6 सिस्टम है, इन पर चार्ज भी सेम है। द ओनली डिफरेंस इज़ द नंबर ऑफ शेल। तो कोबाल्ट जो है वो 3D सिस्टम है, रोडियम जो है वो 4D सिस्टम है, और इरिडियम जो है वो 5D सिस्टम है। नौ इनमें से अगर आप देखें तो गैप सबसे ज़्यादा जो है वो 5D सिस्टम में जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, देन जो है वो फिर 4D में, एंड देन जो है वो 3D में। सो व्हाट इज़ द रीज़न वाई? अब यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, चार्ज सेम है, लेकिन ये शेल नंबर जो इंक्रीज़ कर रहा है दैट इज़ पुटिंग इट्स इन्फ्लुएंस। तो इसमें क्यों इतनी ज़्यादा वैल्यू आई है? दैट इंडिकेट्स कि इस इरिडियम और अमोनिया के कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा क्लोज अप्रोच हुई है बिटवीन मेटल की एंड लिगेंड की। तो ये ज़्यादा क्लोज अप्रोच क्यों हुई है? वो इसलिए कि इरिडियम में है 5D ऑर्बिटल। तो 5D जो है वो स्पेस में ज़्यादा प्रोट्रूजन होती है, वो स्पेस में ज़्यादा अपनी जगह से निकला होता है एज़ कम्पेयर टू 4D। सिमिलरली 4D जो है वो अपनी स्पेस से ज़्यादा बाहर निकला होता है एज़ कम्पेयर टू 3D। बाहर निकलने का मतलब है न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से जो है वो निकला हुआ है, जिसकी वजह से उसकी लिगेंड के साथ अप्रोच ज़्यादा होगी। अगेन जितनी अप्रोच ज़्यादा होगी उतना ही देन फिर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो करीब आएंगे बिटवीन मेटल के और लिगेंड के। जितने करीब आएंगे उतनी रिपल्शन फिर इंक्रीज़ होगी, उतना ही Eg और T2G के दरमियान गैप बढ़ेगा, उतनी ही ये वैल्यू इंक्रीज़ होगी विच इज़ दी डेल ओ। तो इस वजह से आई कैन एक्सप्लेन इट विद दिस डायग्राम। अगर आप ये डायग्राम देखें तो if you see कि this is 3D, this is 4D, this is 5D and this is 6D। तो 3D देखें कि वो 4S से बिलो है, लाइक 4S से ऊपर है लेकिन 4P से जो है वो नीचे है। तो 4P और 3D का ये गैप है। लेकिन अगर आप 4D देखें तो फोर्थ शेल यानी कि इसको होना तो यहाँ चाहिए था, तो ये 5S को क्रॉस करके, तो अगर आप देखेंगे कि 4D जो है वो 5P के ज़्यादा करीब गया है। इट मीन्स कि 4D जो है वो 3D के मुकाबले में भी बहुत ज़्यादा प्रोट्रूजन हुई है इसकी, ठीक है। इसी तरह अगर आप 5D देखें तो वो फिर 6P के और करीब है, और इस तरह 7P और 6D। तो इसको हम अदर वर्ड्स भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको आप यहाँ पर इस तरह भी कह सकते हैं कि देखें 3P और 3D के दरमियान गैप जो है वो कम है, लेकिन 4P और 4D के दरमियान गैप ज़्यादा है, और फिर 5P एंड 5D के दरमियान गैप ज़्यादा है, फिर 6P एंड 6D के दरमियान गैप बहुत ही ज़्यादा है। सो व्हाट इट मीन्स कि जितना हम शेल को बढ़ाते जाएंगे उतना ही जो D ऑर्बिटल है वो अपनी प्रेजेंट स्पेस या अपने प्रेजेंट शेल से अवे होता जाएगा। जितना वो अवे होगा उतना ही वो आउटर कमिंग लिगेंड्स के साथ अप्रोच ज़्यादा होगी, उतनी ही रिपल्शन जो है वो फिर ज़्यादा होगी। सो दैट इज़ वाई यहाँ पर जो 5D सिस्टम है उसमें लिगेंड और मेटल की इंटरेक्शन ज़्यादा है, ये वैल्यू ज़्यादा आई है, डेल ओ जो है वो ज़्यादा आई है। तो ये थे फैक्टर्स विच वर अबाउट द नेचर ऑफ मेटल। तो इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा
कि डिफरेंट चार्जेस ऑन द कैटायन ऑफ सेम मेटल, ठीक है, उनके इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट हैं, मेटल सेम है और उन पर चार्ज जो है वो जस्ट डिफरेंट है। फिर हमने केस पढ़ा कि जिनमें इलेक्ट्रॉन सेम है, मेटल्स डिफरेंट हैं, लेकिन उन पर चार्ज भी जो है वो डिफरेंट है। थर्ड हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट, मेटल्स आर डिफरेंट बट चार्ज इज सेम। एंड फोर्थ जो हमने फैक्टर इसमें पढ़ा है वो है शेल का, कि 3D 4D एंड 5D का हमने कंपैरिजन किया है। नेक्स्ट जो फैक्टर है, दिस इज़ अबाउट द लिगेंड्स। तो लिगेंड्स के लिए हमने जो है वो एक सीरीज़ बनाई है, इस सीरीज़ को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इसमें हम कहेंगे कि ये सबसे ज़्यादा वीक फील्ड लिगेंड जो है वो आयोडाइड है और सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं वो हैं कार्बोनाइल एंड साइनाइड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स का क्या मतलब है, दैट दे आर क्रिएटिंग द मैक्सिमम amount of separation between Eg and T2G in octahedral geometry, whereas if there is iodide then it is creating the minimum amount of separation between Eg and T2G. Hence in this case there will be the least amount of Dallo separation parameter, and in this case the amount will be the maximum, and the intermediate ligands are in between the। तो अगर आप यहाँ पर ट्रेंड देखें तो जो कार्बोनाइल है, साइनाइड है, ये वो लिगेंड है जो कि पाई बाउंडिंग लिगेंड्स हैं, तो ये ज़्यादा सेपरेशन कर रहे हैं, और दूसरे एंड पे जो है वो हेलोजेंस हैं। और हेलोजेंस में भी अगर आप एक ट्रेंड देखें, लाइक सबसे कम सेपरेशन जो है वो आयोडाइड करता है, फिर ब्रोमाइड करता है, फिर क्लोराइड करता है, और हेलोजेंस में सबसे ज़्यादा जो है वो फ्लोराइड करता है। और दूसरा ट्रेंड जो है ये पाई बाउंडिंग का है। तो ऐसा क्यों है, तो अगर आप हेलोजेंस के केस में देखें कि वाई फ्लोराइड इज काज मोर स्प्लिटिंग एज कम्पेयर टू आयोडाइड। देखिए फ्लोराइड का जो साइज़ है वो स्मॉल है, जब फ्लोराइड का साइज़ स्मॉल होगा तो ये लिगेंड जो है वो मेटल के ज़्यादा करीब जाएगा, इसके पास बहुत ज़्यादा स्पेस है, जितना करीब जाएगा उतना ही इसके इलेक्ट्रॉन्स और मेटल के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान डिस्टेंस कम होगा, उतनी ही रिपल्शन ज़्यादा होगी, उतनी ही डायलो की वैल्यू ज़्यादा होगी। Whereas in this case आयोडाइड केस में सेपरेशन जो है वो इसलिए कम होगी क्योंकि आयोडाइड का अपना साइज़ जो है वो बहुत बड़ा है। जब आयोडाइड का अपना साइज़ बहुत ज़्यादा होगा तो मेटल के करीब बहुत कंजेशन है, तो इसलिए ये मेटल के करीब नहीं जाएगा, क्योंकि दूसरे भी आयंस हैं, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स हैं, तो इसका अपना बिगर साइज़ होने की वजह से, बल्कनेस होने की वजह से ये मेटल पर के करीब ज़्यादा जो है वो अप्रोच नहीं कर सकेगा। जब ज़्यादा क्लोज अप्रोच नहीं करेगा तो डेल ओ जो है वो उसकी वैल्यू कम होगी। नाउ अदर फैक्टर इज़ कि वाई ये पाई बाउंडिंग लिगेंड्स जो हैं लाइक कार्बोनाइल एंड साइनाइड ये सबसे ज़्यादा क्यों सेपरेशन करते हैं, इसका रीज़न जो है वो हमें अगली थ्योरी में मिलेगा, विच इज़ कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो उसमें जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन इस स्टेज पर आप बस इतना याद रखें कि पाई बाउंडिंग लिगेंड्स जो हैं ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेपरेशन जो है वो डेल ओ की क्रिएट कर रहे हैं। आगे ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये वही इसको डिस्कस कर रहा है। एंड द थर्ड फैक्टर इज़ द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, के ओवरऑल ज्योमेट्री पर भी डिपेंड करता है। तो ये हमने पहले ही देख लिया है कि स्केयर प्लेनर सबसे ज़्यादा सेपरेशन होती है, फिर ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर ऑक्टाहेड्रल का है, फिर उसकी है, और फिर जो है वो टेट्राहेड्रल का है। अब स्केयर प्लेनर में क्यों सेपरेशन ज़्यादा होती है, तो स्केयर प्लेनर आपको पता है कि बनता है टेट्रागोनल ज्योमेट्री से। तो जब जी एक्सिस वाले लिगेंड्स बिल्कुल ही रिमूव हो जाएंगे तो जो एक्स वाई वाले लिगेंड्स हैं उनको ज़्यादा क्लोज अप्रोच करने का टाइम मिलेगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ज़्यादा सेपरेशन होगी। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री रेगुलर है, और फिर है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में सबसे जो है वो लीस्ट गैप है, और उसकी रीज़न जो है वो क्या है, वो इसलिए कि यहाँ पर जो लिगेंड्स है वो आता ही इन बिटवीन द एक्सिस हैं, तो रिपल्शन जो है वो होने के सबसे कम चांसेस हैं, सो दैट्स वाई सबसे लीस्ट सेपरेशन होती है। सो आज का लेक्चर इतना ही था, आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो दिस वाज द लास्ट लेक्चर ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। नेक्स्ट हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या एडजस्टेड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, या उसको हम लिगेंड फील्ड थ्योरी भी कहते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन then you can discuss, just let me know.